हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। तो मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं भी वर्तमान समय में बिहार कृषि महाविद्यालय सौर भागलपुर में अध्ययनरत हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे बीसीईसी काउंसलिंग को डेट को लेकर के, जो आपको बहुत दिनों से आपको इंतज़ार था। आप लोग बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल पे जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों का ये मैसेज आ रहा था कि जो है बीसीईसी का काउंसलिंग कब होगा, डेट बताइए डेट बताइए। तो जैसा मैंने कहा था कि आईसीआर के काउंसलिंग के बाद होगा, लेकिन आईसीआर का जो है अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है, काउंसलिंग नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो है आपका जो है बीसीईसी जो है आपका काउंसलिंग करवा रही है। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि बीसीईसी का जो काउंसलिंग डेट है वो जो है आपका आ चुका है, और आप जो है इसका जो नोटिस जारी किया गया है बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है। आप वहाँ से जा कर के आप जो नोटिस निकाला गया है बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी से मैंने भी जो है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड किया है, और इसी में हम लोग पूरी जो जानकारी आपको दी जाएगी कि कैसे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ जो है 50% सीटें जो हैं क्या होती है, एग्रीकल्चर वालों के लिए होती है। और 50% सीट जो होती है किसके लिए होती है, तो जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं होते 50% सीट उनके लिए होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हुए सीधा हम लोग अब आते हैं आपके डेट पे आते हैं कि कौन कौन सा डेट में क्या क्या चीज़ें होनी है। ठीक है, तो ये सारा जो है आपको प्रोसेस बताया गया कि किस प्रकार जो है यदि आप खुद से करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको करना है, वो सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कि डेट कब से होगा। तो ये जो है ग्रुप के सीबीए के लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए जो पहला जो दिनांक निर्धारित हो किसके लिए है, तो सीबीए वालों के लिए यानी एग्रीकल्चर वालों के लिए। तो सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन वेबसाइट, मतलब कि बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया गया। सीट मैट्रिक्स क्या होता है कि सीट मैट्रिक्स में ये बताया जाता है कि किस कॉलेज में कितना ये सीट अवेलेबल है, क्या कितना डिफेक्टिव, मतलब कि जो विकलांग है उनके लिए कितना रिजर्व है, यूआर के लिए कितना रिजर्व है, बीसी के लिए कितना रिजर्व है, और एससी एसटी के लिए कितना रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना रिजर्व है। ये सारी चीज़ें क्या होती है सीट मैट्रिक्स में दिया जाता है कि किन के लिए कितना सीट रिजर्व है। तो वो जो है कि बीसीईसी के वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। और यदि आपको उस पर भी एक वीडियो चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दिया जाए। उसके बाद है स्टार्टिंग डेट, मतलब कि काउंसलिंग जो है चॉइस फिलिंग कब से होने लगेगा। रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन भी आपको करना है, उसके बाद क्या होगा आपको चॉइस फिलिंग करना है, यानी कौन कौन सा आप कॉलेज चाहते हैं। तो इनमें क्या है कि 5-6 कॉलेज है। एक कॉलेज तो आपका बीयू सवर हो गया, किशनगंज हो गया, उसके बाद सहरसा हो गया, उसके बाद पूर्णिया हो गया, उसके बाद बक्सर हो गया, और एक कॉलेज है आपका हॉर्टिकल्चर का कॉलेज है, बीएससी हॉर्टिकल्चर का कॉलेज जो नालंदा नूरसराय में है। तो किस किस कॉलेज को प्रीफर करना है, कौन सा किसको 1 नंबर में रखना है, किसको 2 नंबर में रखना है। यदि आप एक वीडियो उस पर भी चाहते हैं तो हम एक वीडियो उस पर भी बना देंगे कि कौन सा कॉलेज को कितने नंबर पे रखे, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपको बीयू देना है, तो दूसरा में किसको रखे, तीसरा में किसको रखे रखना। यदि आप देखिए फर्स्ट पे रख रहे हैं तो क्या करके फर्स्ट पे तो बीयू सवर को रखना है, आपका रैंक कम भी है तो बीयू सवर को रखिए। और दूसरा में आपको जो लगता है कि जो मेरे घर से ज़्यादा नज़दीक है तो वो वाला कॉलेज आप चॉइस कर सकते हैं। अन्यथा ऐसे यदि रैंक वाइज देखा जाए कि कॉलेज का कौन कौन सा रैंक है, तो 1 नंबर में आपका आता है बीयू सबौर, दूसरा नंबर में आपका आ जाएगा पूर्णिया, तीसरा नंबर में आपका आ जाएगा किशनगंज, चौथा नंबर में आपका आ जाएगा चौथा नंबर में आप इसको सरसा को रख सकते हैं, और 5वां नंबर को बक्सर में रख सकते हैं, बक्सर को 5वां नंबर पे रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपकी सुविधा, आपको ज़्यादा सुविधा चाहिए, मतलब कि जाने आने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो, तो आप अपने घर से जो आपको नज़दीक जहाँ पड़ रहा है वहाँ आप वहाँ आप क्या कीजिए कि वहाँ आप प्रीफर कीजिए ज़्यादा, कि वहाँ आपको बेहतर से जाने आने में ज़्यादा परेशानी ना हो।
और यदि यहाँ सबसे पहला यहाँ BU सबर में हो जाता है तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा फैसिलिटी ज़्यादा मिलता है और बाकी जितना भी सिलेबस है वो तो पढ़ना सभी जगह सेम है। जो यहाँ पढ़ाए जाएंगे वही अदर कॉलेज में भी पढ़ाए जाएंगे। सब जगह सिलेबस सेम चलता है, तो सिलेबस के लिए कोई चिंता करने की बात नहीं, सब जगह एक ही पढ़ाई होती है, ठीक है। लेकिन BU सबर में थोड़ा प्रोफेसर लोग ज़्यादा हैं, तो अलग अलग प्रोफेसर आपको आकर के पढ़ाएंगे। कुछ चीज़ें अवेलेबल है तो वो आपको मिलेंगी, प्रैक्टिकल में दिखाई जाएंगी। लेकिन यदि आपको यहाँ नहीं मिलता है तो आप अपने हिसाब से मतलब कि चॉइस फिलिंग कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन। लास्ट डेट कब तक का है, तो आपका जो है 3 तारीख का है। लास्ट डेट आपका कब तक का है, तो लास्ट डेट जो है आपका वो 3 तारीख तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सीट मैट्रिक्स जो 27 तारीख को ये किया गया था, उसके बाद 29 तारीख को से जो है आपका 29 तारीख यानी कि 29/9/2000 से क्या होगा आपका ये सीट अलॉटमेंट और चॉइस फिलिंग होगा। 3 तारीख तक जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद है फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट। मतलब कि जो अभी जो आप क्या करेंगे कि चॉइस फिलिंग करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसका जो है सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट कब तक दिया जाएगा, यानी कि किसको कौन सा कॉलेज मिला है ये कब बताया जाएगा। तो ये आपको 6 तारीख को बता दिया जाएगा कि किस किस को कौन सा कॉलेज मिला है। और किस किस को कौन सा कॉलेज मिला है ये आप लोग कब डाउनलोड कर सकते हैं, तो 6 से 9 तारीख के बीच में आप क्या कर सकते हैं कि उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो एडमिशन होगा यानी कि आप लोग को जब क्या होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन फर्स्ट राउंड, यानी कि जो आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको कब से कब तक बुलाया जाएगा, तो 6 तारीख का आपका सीट अलॉटमेंट आएगा और 7 तारीख को ही आपको क्या कर लिया जाएगा कॉलेज में बुला लिया जाएगा सारा डॉक्यूमेंट्स को ले करके, ठीक है। तो हम लोग मेरा एक वीडियो अपलोड है मेरा यूट्यूब चैनल पर कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ लगेंगे, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट क्या होते हैं कि इसमें ये जो अभी नोटिस है इसमें भी डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा गया, लेकिन उसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरी तरीक़े से बताया है कि कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो वो सारे डॉक्यूमेंट को आप रेडी कर लें, ठीक है। तो इसके बाद है उसके बाद सेकंड राउंड। अब जो क्या होता है कि कुछ सीटें बची रह जाती है, ठीक है। तो कुछ सीटें बची रह जाती है, तो कुछ बच्चों के लिए सेकंड राउंड का भी क्या किया जाता है कि काउंसलिंग करवाया जाता है। तो सेकंड राउंड को जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट है आपको 12 तारीख को मिल जाएगा। 12 तारीख को क्या होता है कि सीट अलॉटमेंट किसको कौन सा मिला है सेकंड राउंड में, वो आपको ये 12 तारीख को मिल जाएगा। और 12 से 15 तारीख के बीच में आप क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं कि इसका कौन कौन मिला है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा सेकंड राउंड में वो कब से कब तक होगा, तो 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक होगा, ठीक है। और ये तो था सारा क्या था एग्रीकल्चर वालों के लिए था। अब हम लोग बात करेंगे किन के लिए कि जो एग्रीकल्चर वाले नहीं हैं, जो किससे जो PCM से हैं, PCB से हैं या PCMB से, अब उनके लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो और अभी एक चीज़ बचा हुआ है, यदि मैं उनको पहले बता देता हूँ कि हाँ आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है मूल जाति प्रमाण पत्र, मूल आय प्रमाण पत्र, शरीर प्रमाण पत्र, ये सारा लिखा हुआ है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर के क्या करना है आपको आना है। ये दोनों के लिए है, एग्रीकल्चर वालों के लिए भी और जो एग्रीकल्चर से नहीं है उनके लिए भी है, ठीक है। तो और क्या है कि इनके अलावा जो यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स लिखा गया है जो आपको लाना है प्रमाण पत्र, तो इनके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ मांगे जाते हैं। यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, तो उसको जाकर के आप देख सकते हैं। और उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप टाइम शेड्यूलिंग का बात करेंगे जो कि एग्रीकल्चर से नहीं है, ठीक है। तो उनका भी जो है सीट मैट्रिक्स का आपका जारी कर दिया गया है। तो उनका भी सीट मैट्रिक्स 27 तारीख को जारी कर दिया गया है। और उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 28 तारीख से होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन इनका कितना चॉइस फिलिंग का जो है वो 2 तारीख तक का ही है। लेकिन उनके लिए जो एग्रीकल्चर वाले उनके लिए 3 तारीख तक का है। और इनके लिए कितना है, तो इनके लिए 2 तारीख तक का है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट राउंड तो सीट अलॉटमेंट का होगा, तो आपको बताया जाएगा कितना तारीख, 12 तारीख को बताया जाएगा कि इनका सीट अलॉटमेंट कहाँ कहाँ हुआ है। और उसका जो फर्स्ट राउंड का जो है वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, मतलब कि जब कॉलेज बुलाया जाएगा कि आकर के आपको जो है तो डाउनलोड कब से होना स्टार्ट हो जाएगा आपका जो है सीट अलॉटमेंट, तो 12 से 15 तारीख तक में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए जब आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा, तो वो कब से कब बुलाया जाएगा, 13 से 15 के बीच में आपको बुलाया जाएगा कि कॉलेज में आकर के आप अपना एडमिशन लीजिए। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब एडमिशन लेना ही होता है, ठीक है।
एडमिशन लेने ही को ही हम क्या बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जब आएँ तो आप अपना ATM कार्ड में पैसा लेकर के आएँ। अलग अलग जाति के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पैसा निर्धारित है। तो जो UR कैटेगरी से हैं उनके लिए 10,000 रुपया है, 10,000 11,000 के बीच में लगता है। और जो UR से नहीं है उनसे 10,000 से कम लगेगा। तो जो भी आप अपना पैसा लेकर के आएँ तो वो अपना ATM कार्ड में ही लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन ही पैसा होता है। और ऑनलाइन पैसा ऐसा नहीं कि आपका फ़ोन पे से हो जाएगा, नहीं, आपको पेटीएम से ही पे करना होगा। तो आप चेंज पैसा लेकर के ना आएँ, आप कोशिश करेंगे आप ATM कार्ड लेकर के आएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट सेकंड राउंड का जो है PCM का कब आएगा, जो एग्रीकल्चर वाले नहीं हैं तो उनके लिए जो है कब आएगा, तो 21 तारीख को उनका जो है सेकंड राउंड का आएगा। और 21 से 27 के बीच में आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपना जो भी अलॉटमेंट होगा सेकंड राउंड में। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 26 से 27 तारीख को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरी जानकारी जो है सारे डेट के बारे में कि कब आपको कहाँ बुलाया जाएगा, कब आपको कॉलेज आना है। और इसका वीडियो तो हम बता ही चुके हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे है इसका, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर के आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।